तो फैंस की और डिमांड में भाई स्क्विड गेम्स का पार्ट 2 आ गया है। वैसे स्क्विड गेम्स की जो क्रिएटर है उन्होंने पहले से बोल दिया था कि स्क्विड गेम पार्ट 1 वो एक स्टैंड अलोन सीरीज होने वाली है, लेकिन भाई जब बात ही होती है कि राइटर्स की राइटिंग में दम होती है, जैसे मेरे स्क्रिप्ट में बिल्कुल नहीं होती है। तो स्पॉइलर वार्निंग पहले वीडियो में पहले जाने से पहले खासकर मैंने देखा है कि अगर जो शो ओरिजिनल वर्क होता है और उसे जानबूझ के मतलब कुछ भी प्रॉफिट के लिए या ऑडियंस के लिए फैंस के लिए या तो एक्सटेंड किया जाता है तो वो भाई उसका नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। यहीं पे मैं स्क्विड गेम्स 2 के बारे में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि स्क्विड गेम्स 2 एज ऑन जैसे स्क्विड 1 था उस वैसे इनका इम्पैक्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी स्क्विड गेम 2 इज़ प्रिटी गुड। एपिसोड 1 से ही जहाँ पर हमें स्टोरी की अपनी क्वालिटी और पेस को भाई सीरीज धरती हुई दिखा देती है, वॉज वेरी वेरी गुड। वहीं पर जहाँ पर पैसे दिखाए जाते हैं, गन्स का जो शोरूम होता है वो दिखाया जाता है और भाई शूटिंग रेंजेस दिखाया जाता है। दैट वाज सो कूल यार, बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया है। गुड कैमरा वर्क, गुड एक्टिंग और खासकर जब रिक्रूटर की डेथ होती है सेओंग जी हुन का भाई वो कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ हम लोगों को एपिसोड 1 में दिखाया जाता है। यहीं पर जब एपिसोड 1 में देखता हूँ तो मतलब एक फीलिंग आती है ना, ये फीलिंग मेरे को तब आई थी जब मैंने द पेंगुइन का जो बिहार फिलहाल आई थी HBO की सीरीज उसका एपिसोड 1 देखा था। सेम टू सेम फीलिंग भाई मेरे को स्क्विड गेम्स 2 का एपिसोड 1 दिखते हुए आया। सीजन 2 ऑल्सो डिलीवर्ड। तो स्क्विड गेम के पार्ट 2 में मेन कैरेक्टर जो सेओंग जिन होन होता है वो वापस स्क्विड गेम में इंटर होता है और यहाँ में दिखाया था कि स्क्विड गेम को हमेशा को अब वो बंद करना चाहता है। लेकिन फिर क्या होता है भाई, फिर तुम देखना स्टोरी देखते देखते वो खुद उस गेम में पार्टिसिपेट करता है और फिर सोचता है कि मैं पार्टिसिपेट करके ये गेम बंद करूँगा और फिर क्या क्या होता है वो तुम्हें सीरीज देखने के बाद पता चलेगी। वैसे इसके लिए भाई स्क्विड गेम्स का जो हाइप होता है वो देखने के बाद पार्ट 2 को सिर्फ एपिसोड 7 तक ही रखा गया है, जो मेरे ख्याल से एपिसोड 7 काफ़ी छोटा है स्क्विड गेम्स 2 को अच्छे से दिखाने के लिए। क्योंकि अब मुझे जब तक लग रहा है, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स समझ में आ रहा है कि स्क्विड गेम्स एक असली सोने देने वाली मुर्गी है, तो आई थिंक स्क्विड गेम्स 2 को इसलिए उसको क्लिफ हैंगर में ख़त्म किया गया और स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके रखा गया है। क्योंकि भाई माल कम हो सकता है, इसलिए सीज़न 3 के लिए माल बचा के रखना होगा स्टोरी के लिए, इसलिए आई थिंक सिर्फ एपिसोड 7 तक रोक दिया गया है और क्लिफ हैंगर में अच्छा खासा क्लिफ हैंगर में रखा गया है। तो अब देखते हैं भाई नेटफ्लिक्स हाउ विल दे गो फॉर स्क्विड गेम्स 3। मुझे लगता है स्क्विड गेम 3 आने में थोड़ा तो टाइम है, लेकिन भाई अब जब भी आएगा तब शायद स्क्विड गेम्स का मतलब वो एंड हो सके। लेकिन भाई जो भी है मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी न्यू कैरेक्टर स्क्विड गेम्स में आए हैं वो सब अच्छे हैं, वो सब अच्छे मेरे को अच्छे लगे। लेकिन स्क्विड गेम 1 में जैसे कैरेक्टर जैसे अली हो गया, योंग हो गई और भी दूसरे कैरेक्टर्स थे भाई, वो सब कैरेक्टर्स से ऑडियंस जुड़ चुकी थी, इसीलिए भाई स्क्विड गेम्स इतना ज़्यादा फेमस हुआ था। अगर तुम जब स्क्विड गेम्स 1 फेमस हुआ था, जब बूम पे था, अगर तुम इंस्टाग्राम भूल से कभी भी स्क्विड गेम्स का कोई भी एक पोस्ट को भाई तुम लाइक कर देते थे तो भाई तुमको अली का जो रील होता था भाई, वो रील तुम्हें देखने को मिलता था इंस्टाग्राम में। इट वाज अली जो था वो इतना ज़्यादा फेमस था, कैरेक्टर का फेवरेट था, तो भाई इसीलिए स्क्विड गेम्स इतना ज़्यादा वो फेमस हुआ। मेरे ख्याल से स्क्विड गेम्स 2 में सिर्फ मेन कैरेक्टर और जो विलन है उसको छोड़ के वैसे मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर देखा नहीं जो मतलब फैन फेवरेट मेरे लिए तो बन सके। लेकिन फिर भी जो बोलूँगा स्क्विड गेम 2 भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। कुछ सीन ऐसे है भाई जो मेरे को भी रोंगटे खड़े कर देते। मैंने बोला अरे भाई ये क्या देख लिया मैंने, बिल्कुल ऐसा सीन था भाई। स्क्विड गेम्स 2 अगर तुम ब्रूटैलिटी और थोड़ा सा फाइट वुट पे देखोगे तो भाई बिल्कुल कम नहीं है। अब पूरी सीरीज की सबसे बेस्ट एपिसोड मेरे को लगी थी वो थी एपिसोड 3, जब हमें हमारा MC बोलता है ना कि गेम में जब वो इस गेम की स्टार्टिंग होता है सबको रुखा के समझाता है कि इस गेम का रूल क्या होता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता है। और क्योंकि सबको पैसा का नशा रहता है, सबको पैसा देखना है, सबको अपना फ़ायदा देखना होता रहता है भाई, वो कोई उसकी बात नहीं मानता है। अब भाई यही सीन देखो मेरे को हनी का भी कांड हुआ है यूट्यूब में, उसका याद आ रहा था। और फिर मुझे एपिसोड 3 इसलिए भी पसंद आया क्योंकि एपिसोड 3 में ये भी दिखाया गया है कि जो उम्मीद होती है, जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट होते हैं, बड़े बड़े जो हम लोग को जो शहर को चला रहे लिटरली
तुम्हारी ज़िंदगी को चला रहे हैं। वो लोग एक फ़ॉल्स होप दिखाते हैं कि कंट्रोल है तुम पे, जबकि कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग अपने डिज़ायर, अपने नीड के गुलाम हैं और यही वो नीड और वो डिज़ायर उनका हथियार है। और एक बात मुझे ये अच्छी लगी, तुम्हें याद हो कि नहीं, क्योंकि जब स्क्विड गेम 1 स्टार्ट हो रहा था, जब स्क्विड गेम 1 ख़त्म हुआ, तो भाई ये बहुत ज़्यादा था कि अमीर लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम गरीबों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, जानवरों की तरह समझते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब ये इमोशन बहुत ही बड़ा टर्मोइल था और स्क्विड गेम्स को मतलब अच्छा करने का लिए। और ये एक सीन दिखाता है जो रियलिटी में है, ये रियल में होता है कि अमीर इंसान गरीब इंसान का कोई वैल्यू नहीं करता। ये ज़रूर है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि हम आम आदमी भी वैसे ही तो है। यहाँ पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एक डॉक्टर के साथ अगर इतना घिनौना काम हुआ और भाई उसके ऊपर सब मीम्स बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। एक इंजीनियर ने अपनी बीवी के वजह से कर दिया और हमारे इंडिया की फेमिनिस्ट जो है भाई वो कर रही है जेंडर वॉर। उसको ये नहीं पड़ा है कि क्या गलत हुआ है, नहीं, वो जेंडर वॉर कर रही है। और यहाँ पर तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है तुमने नहीं किया हो, लेकिन किसी ने तो किया हो। जब एक यूट्यूबर तुम्हें बोलता है कि जाओ इस लड़की के बारे में कुछ भी उल्टा फुल्टा नेट में बना दो, सिर्फ क्योंकि उसे बुरा लगा किसी का क्रिटिसिज्म का, तो भाई उस लड़की का भाई इतना घिनौना फोटो तुम लोग नेट में बना के फैला रहे हो, हंसी मजाक उड़ा रहे हो। तो मैं बस बोलना चाहता हूँ कि जो सीरीज में देख रहे हैं कि अमीर आदमी दूसरे के साथ गरीब आदमी के साथ गलत करता है, तो हम लोग भी तो वही तो कर रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई किसी के दुख में उसको खुशी होती है, किसी को नीचा दिखाने में, किसी का करियर बर्बाद करने में हमें इतना मज़ा आता है, किसी के सिर्फ अपना फ्रेजाइल ईगो को शांत करने के लिए हम लोग दूसरे की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता है सब अपने आप को इतना तब क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा भाई यहाँ पर कौन अच्छा है ना। बस एक थोड़ा सा थॉट था, तो यही बस बोलना था। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते आदित्य और ध्री को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।